शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज। उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हैं, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष। कौन से वार की? बृहस्पतिवार, गुरुवार की प्रदोष। जैसे गुरुवार की प्रदोष होने पर यह कर्म किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं गया, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रखेंगे और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू रू भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है। ये दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे, तो शिव जी का एक नाम होगा रू रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है? तो कहा ये शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव? शंकर का जो एक अवतार है रू रू भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है? तो कहा शमशान में, शमशान की जो अग्नि होती है भले की ली लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में वो अग्नि रू आवाज, हल्की सी शमशान की जो अग्नि जलती है उसमें एक आवाज आती है। आप जैसे कोई अग्नि जलाएंगे ना उसमें आवाज नहीं आएगी, ध्यान देना। मरे शमशान में अगर जो लोग गए होंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो अगर वो एकांत में बैठेंगे तो उसमें से एक आवाज आती है रू की आवाज। तो रू भैरव का काम होता है कि उस चिता की अग्नि को तेजता प्रदान कर। फिर चिता की अग्नि ऐसी एक बार अगर भनक गई तो फिर ऐसी जलती है, ऐसी जलती है, उसमें रू की हल्की सी आवाज आती है। कई लोग कहते हैं हवा की आवाज, पर वो भैरव की आवाज, उसका नाम है रू भैरव। तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को, कांटे को रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने, उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है। ये करा जाता है रवि प्रदोष के दिन महाराज। कौन से प्रदोष? रवि प्रदोष। जो सुख का भान कराते हैं, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर निवेदन करेंगे, जितने भी उपाय बताए जाते हैं उन उपाय को मंदिर के शिवलिंग पर करें। फिर बार बार बोल रहे हैं, घर के शिवलिंग पर नहीं। घर का शिवलिंग चल होता है, उठाया, थाली में रखा, निलाया, वापिस रखा, और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है। मंदिर के शिवलिंग पर होगा, उसी का फल है जो आज शंकर की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। ये उसी का फल है, उसने दिया। उसके एक लोटे पानी का भी फल जाता नहीं, नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। उसके एक लोटे पानी का भी फल जीव को प्राप्त होता है। आप शंकर को अगर एक बेलपत्र चढ़ाए हो, उसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा महाराज, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। आप शंकर के मंदिर के बाहर से निकल कर गए हो, उसके मंदिर का शिखर का भी दर्शन करा है, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। किसी शंकर के मंदिर में तुमने प्रदोष के दिन, कभी शिवरात्रि के दिन, मान लो कहीं खिचड़ी बन रही थी, उसमें हरी मिर्ची ही दे दी होगी, जरा सा तेल साबुदाना ही दे दिया होगा, उसका भी फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। कुछ ना कुछ तुमने जो शिव को दिया, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर है और हजारों गुना प्राप्त होता है, हजारों। ये हमारा भ्रम है, हमें लगता है कि ये हमारा नहीं। कर्माबाई भगवान को दी जाती थी, खिचड़ी बनाती और भगवान को आवाज लगाती, भगवान दौड़कर उसके यहाँ खाने आते। उसका वात्सल्य देखो, उसका प्रेम देखो कितना था। और एक संत उसको के चले गए कर्माबाई को कि बिना नहाए खिचड़ी बनाती है, और खिचड़ी दी कर्माबाई ने, फेंक गए।
कर्माबाई ने कहा तो भगवान को कैसे रिझाना है? ऐसे रिझा, सुबह से स्नान कर, मुंडा धो, कुल्ला कर, शौचादि कर्म कर, स्नान कर पूजन पाठ कर, दिया बत्ती कर, फिर तुलसी जी की अर्चना कर, फिर माला जपने के बाद फिर भोजन बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज वैसे ही करा। दोपहर के 3 बज गए, भगवान 3 बार आके चले गए। कर्मा कुछ बना? कर्माबाई बोली, जगन्नाथ जी फिर आ गए। कर्मा सूर्य नारायण की अर्घ दे रही है। भगवान गए, 3 बजे कर्माबाई ने आवे लगे, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आ गए। जैसे जगन्नाथ जी आए, आते से कर्माबाई से पूछा, ये तो बता कि आज तू इतनी धर्मात्मा कैसे हो गई? कर्माबाई ने कहा, धर्मात्मा से मतलब? बता, रोज तो खिचड़ी बनाती हो, मेरे को पहले भोग लगाती थी, और आज तो तूने बता नहाई, स्नान करा ने, फिर पूजन पाठ करी ने, अगरबत्ती ने, धूप बत्ती ने, दिया बत्ती। अरे कर्मा इतना क्या करा? कर्माबाई बोली, एक संत बोल के गए थे कि ऐसे करने से भगवान जल्दी दिखता है। भगवान ने कहा, संत गया कहां, पहले उसका एड्रेस बता। कर्माबाई बोली, इधर ही साइड गए। भगवान बोले, खिचड़ी तो बाद में खाऊंगा, पहले संत को निपटा के आता है, रुक जा। और भगवान दौड़ के गए, और संत जा रहे थे, राम 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 करते। भगवान जगन्नाथ ने दो एक धर के, संत ओंधे चित्ता पड़े। जैसे ही संत चित्ता पड़े, कौन? भगवान के तेरा बाप जगन्नाथ। उठ खड़ा, प्रभु आप कैसे आ गए? भगवान बोले, कैसे आप बात जान दे, पहले कर्माबाई को बोल, क्या जैसी बनाती थी वैसी बना। जब बोल उसको जाके, पहले वहां जाता। संत दौड़ कर गए, कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे कर्मा, भगवान को जपते जपते मेरी पूरी जिंदगी हो गई। अरे दाढ़ी ने मुंह साफ सफेद हो गई कर्माबाई, पर आज तक जगन्नाथ नहीं मिला। तेरे चक्कर में आज दिख गया। गजब करा कर्मा तूने, आज भगवान का दर्शन करा दिया। पर कर्मा एक निवेदन है, तू कुछ मत कर, अगरबत्ती धर दे। तू तो जैसी बनाती थी भाई खिचड़ी, वैसी बनी। कर्माबाई बोले, स्नान नहीं करती तो क्या नहीं चलेगा? तो जब वो बासी बासी का खा जाए तू तो संत से कर्माबाई ने कहा, अगर मैं, आप ही ने तो कहा था कि बिना नहाए तो अगर बनाएगी तो भगवान स्वीकार। संत कह रहे हैं कर्मा, जो भगवान ने कहा वो संत कह रहे हैं। कर्मा, माता की गोद में बेटा हो, छोटा सा बालक हो, और वो रो रहा हो, उसे भूख लग रही हो, और मां कहे कि मैं स्नान कर कर आई तब दूध पिलाऊंगी, तो ये श्रेष्ठता नहीं है। बच्चे के लिए मां नहीं भी नहाई, स्नान भी ना करा, उसने कुछ कार्य भी ना करा, पर बच्चे का पेट भर दे, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। ससुर ने कहा, बेटा चाय बना दे। बस अभी स्नान करके अब भी आई, मैं पूजन करके अब भी उठी, मैं ये काम करके अब भी आई। और पति ने कहा, जरा चाय ला दे, तो सारा काम चूल्हा में जाने दो, सबसे पहले चाय बनाई ला के दे। मतलब पिता और पति में अंतर आ गया। पति के लिए तुरंत ला कर दिया है, और पिता कह दिया कि ये कर दे, थोड़ा टाइम लग रहा है, जा रही हूं, कर रही हूं, अभी बनाती हूं, बस ये काम हाथ का कर लो, फिर करके यार। नहीं, श्रेष्ठता वो है कि सेवा के धर्म को प्रथम रखा जाए। कर्माबाई ने जो सेवा करी वो दिल से करी, हृदय से। उसको दिखावा नहीं आता था कर्माबाई को, उसकी चित्तवृत्ति में दिखावा नहीं था। तो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक किसी एक के नहीं होते। संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है। उसको किसी से मतलब नहीं, उसको रस तत्व से मतलब, भगवान की भक्ति। श्री